नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं एएचएन न्यूज़। कानपुर में बड़ा 5 में रहने वाले संजीत यादव जो पैथोलॉजी में नौकरी करता था, दोस्तों ने संजीत को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी और संजीत की डेड बॉडी पांडु नदी में फेंक दी। पुलिस द्वारा जब घर वालों को ये कहा गया पकड़े गए किडनैपर से आमना सामना कराएंगे, उसी समय घर वालों को इस बात की आशंका हो गई कि मामला पुलिस के हाथ से निकल चुका है। बृहस्पतिवार की रात पुलिस ने संजीत के 2 दोस्तों समेत 4 युवती को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। आरोपित ने बताया 26 जून को संजीत की मौत के घाट उतार दिया और उसकी डेड बॉडी पांडु नदी में फेंकने की बात भी कबूल कर ली। किडनैप फिरौती के लिए ही किया गया था। संजीत की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली। पूरे दिन पुलिस ने पांडु नदी किनारे संजीत की डेड बॉडी तलाशी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। देर रात तक पुलिस के हाथ खाली रहे। संजीत के परिजनों ने देर रात हत्या की आशंका व्यक्त की और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो बड़ा 5 LIG कॉलोनी में रहने वाले 27 साल का संजीत यादव जो 22 जून की रात दोस्तों ने पैथोलॉजी जाते समय ही किडनैप कर लिया था। संजीत के साथ ही नौकरी करने वाले 2 दोस्त उस रात बड़ा 2 में संजीत की मुलाकात हुई थी। संजीत ने उन दोनों सहकर्मियों ने पुलिस को बताया कि फिरौती के लिए संजीत की गाड़ी किडनैप कर लिया गया था। सूत्रों की माने तो संजीत को किसी बहाने लेकर गए थे और उसके साथ बैठ शराब पी, फिर संजीत को किडनैप कर लिया। संजीत की बाइक रामा देवी सब्जी मंडी के पास झाड़ियों में छिपा दी गई, जो बरामद हो चुकी है। अब गिरफ्तार में लिए गए 2 युवक सचेडी के रहने वाले हैं, वहीं युवती कल्याणपुर में रहती है। इसे पूरी घटनाक्रम की साजिश पनकी के रहने वाले कुलदीप ने रची। उसका साथ देने वाले ज्ञानेंद्र रामजी शुक्ला समेत अन्य 3 लोगों थे। संजीत के अपहरण की साजिश रचने वाले कुलदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बताकर रत्नालाल नगर में किराए पर मकान लिया था। वहीं पर संजीत को रखा गया था। संजीत को किडनैपर नींद की गोलियां दिया करते थे। किडनैपरों के संजीत भली भांति परिचित था और संजीत के परिजनों से फिरौती मिलने के बाद संजीत को यदि किडनैपर छोड़ देते तो पूरा भेद खुल जाता, जिसके चलते किडनैपर ने संजीत की मौत घाट उतार दिया। संजीत के भविष्य के प्लान किडनैपर ने बनाया था। अपना ही प्लान संजीत ने अपने दोस्तों के भविष्य में पैथोलॉजी लैब खोलने की योजना बताई थी। संजीत ने उन्हें पैसे के इंतजाम के बारे में भी बताया था। वहीं से किडनैपरों ने अपना भविष्य बनाने के लिए संजीत के भविष्य का गला घोटते हुए 2 अन्य साथियों की मदद कर संजीत को किडनैप कर लिया। कुछ दिन रखने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। संजीत की हत्या करने के बाद भी किडनैपरों ने परिजनों 30 लाख की फिरौती मांग ली। सचेडी की खरीद 2 सिम किडनैपरों ने संजीत को किडनैप करने के बाद परिजनों से फिरौती की डिमांड करने के लिए सचिन ने सिम कार्ड खरीदने पहले संजीत की नानी घर फोन किया, फिर संजीत के पिता से बात करके फिरौती की डिमांड करना शुरू कर दी। 22 जून की रात 8:30 पर धनवंतरी अस्पताल के बड़ा 2 की एक लैब में सैंपल देने जाते समय संजीव को किडनैप कर लिया गया था। आपको बता दें, संजीत को किडनैप करने वाले दोस्तों की माने तो 26 जून की उसकी हत्या कर दी गई थी। बावजूद इसके 29 जून को 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड कर दी गई थी। 13 जुलाई की रात कितने पुराने गुनौजी फ्लाईओवर से 30 लाख से भरा हुआ बैग नीचे फेंकवा लिया। पुलिस के सामने किडनैपर बैग लेकर 9-11 हो गए। लापरवाही में बड़ा इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं मामले की जांच HDC लखनऊ को दे दी गई है। आज खुलासा किया गया, पांडु गिरफ्तार हुए, क्या उसके साथ किसी जानती हैं? फिर पकड़े गए? हाँ, एक लड़का था जो पहले 5 महीने पहले मेरे भैया के साथ काम करता था और हम नहीं जानते किसी को। और एक श्याम करके कोई लड़का है, वो हमें दिखाया नहीं गया अभी। आपने जब अपहरण हुआ था उसमें आपने एक चीज़ बताई थी कि आपने 30 लाख रुपये फिरौती दी थी और वो लड़के कह रहे हैं जो अपहरण करता था, उन्होंने कहा कि पैसे 1 रुपये नहीं था। पुलिस भी यही कह रही कुछ नहीं था। इसमें क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो अब ये कहेगी बच्चे की जान भी ले ली। अब अभी तो मेरी बात हुई तो कह रहे हैं इस बैग के बारे में कुछ बताया ही नहीं है अपहरणकर्ता ने। अभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। जब वो मेरे भाई को मार सकती तो इतना बड़ा वो झूठ नहीं बोल सकती क्या कि उसमें पैसे नहीं थे? पैसे तो हमने डाले थे ना। वो हमारे भाई की जान पहले ही ले चुका था। पैसे लेने के वो क्या मेरे भाई को छोड़ देता? कुछ जानकारी आपको लगी कैसे आपके भाई को लेके गए, तो कहाँ पे रखा था, कितने दिन तक रखा रहा था? ये हमें पता। मेरे भाई को नशीला पदार्थ खिलाया, खिलाने के बाद उसे एक रूम में ले गए, उसके इंजेक्शन लगाते रहे, 4 व्हीलर गाड़ी में लेके गए, उसमें
मेरे भाई ने भागने की कोशिश की, मेन गेट तक पहुंच गया, फिर खींच के उसको ले गए। मेरे भाई ने हाथ की नस काटी थी, अपना सर जमीन में पटका था, इन लोगों ने चाकू और सेब दिया तो उससे अपनी हाथ की कलाई काटी थी, अपने चोट मारी थी। उसके बाद उन्होंने हाथ पैर बांध के मेरे भाई के गले में रस्सी बांध के उसको कस दिया। पुलिस का कहना था कि वो 26 तारीख को मार दिया गया था, बल्कि आपकी 3 या 4 तारीख को फोन पे अपराधकर्ताओं ने बात कराई थी, तो क्या ये बात सही थी? सब झूठ है, उन लोगों ने पहले ही मार दिया था, उसके बाद फिरौती का फोन किया था। वही लोग जान सकते हैं कि कब क्या किया। एक डेट नहीं बता रहे, कभी कहते 25 को मारा, कोई कहता 26 को मारा, क्लियर नहीं बता बैग में रहे। कितना पैसा था 30 लाख रुपए। और अपहरणकर्ता का पुलिस कहना है कि इसमें 1 रुपया नहीं था। उनके कहने से क्या होता है? अपहरण करता तो कह देंगे हम बच्चा मरा भी नहीं है, उनके कहने से तो डेड बॉडी ला के देना, डेड बॉडी ला के दे। हम तो बॉडी के लिए भी बैठे हैं कि हमारी बॉडी ला के दे मेरे भाई की। जिंदा ना ला सके तो मुर्दा ही ला के दे दे। ये अपर्णा मैडम हमारे घर क्या करने गई थी? थाने पे आए ना, जब जाना था तब नहीं गई, तब हम जाते रहे तो मेरी बात नहीं सुनी। महिला को हम नहीं जानते हैं, महिला को हम नहीं जानते हैं। प्रशासन से क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन से मांग है कि जिस तरह इन लोगों ने मेरे भाई को मारा, इसी तरह ये भी मारे जाए।